नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। मैं हूं आप लाल जी और आप इन वक्त देख रहे हो लाल जी को सफरनामा। तो आज आप लाल जी का सफरनामा में बात कराला एक ऐसा वीर योद्धा रही जो गायों के खातिर आपने प्राण दे दिया, जैसा गोगा जी, तेजा जी है। इन प्रकार से वीर बिगाजी महाराज जिन आप चर्चा पूरे देश और दुनिया में सुन रहे हो, इन ही आप बात कराला उनका कई कई प्रकार से जीवन बितायो और उन धड़ कटने के बाद भी वो 300 योद्धाओं से किन प्रकार से लड़ा। तो पूरी जीवनी देवता गोरक्षक वीर बिगाजी महाराज है, वो रीढ़ी के निवासी थे। रेडी की अगर हम बात करें तो रेडी है वो जिला मुख्यालय बीकानेर से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं अगर हम बात करते हैं जयपुर से, तो जयपुर से 265 किलोमीटर की दूरी पर है। और श्री डूंगरगढ़ तहसील से दक्षिण दिशा की ओर बसा ये एक रेडी बहुत ही सुंदर, अपने अंदर बहुत सारे इतिहास संजोए रखता है। रेडी का किला जिसको दूर से देखते ही इसकी पहचान हो जाती है। इसी रेडी गांव में बसे थे श्री वीर बिगाजी महाराज। इनका यहीं लालन पालन हुआ था और बचपन इनका यहीं बीता था। यहीं इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो यहीं हुई थी। जहाँ पर आज रेडी बसा है वहाँ पर सुनसान घना जंगल हुआ करता था। किसी टाइम में यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, दूर दूर तक कोई भी गांव या शहर नहीं था। तो वीर बिगाजी महाराज के जो पूर्वज थे उनके इतिहास के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इतिहासकार ये बात को स्वीकार करते हैं कि वीर बिगाजी के जो पूर्वज थे वो जोधपुर के मंडोर तहसील के आसपास पे अपना राज्य कायम किए हुए थे और वहीं अपना शासन किया करते थे। जब उत्तरी भारत पर कनौज पर चालुक्यों का अतिक्रमण हो गया और वहां पर उनका अधिपत्य हो गया, तो यहाँ के जोधपुर के भी चालुक्य थे, उन्होंने उनके सीमांत प्रांतों में जो अनेक सरदार रहते थे उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो उन्हीं में से परेशान होकर वहाँ के एक जो सरदार थे कोलियो जी, वो अपने पुत्र जखा को लेकर वहाँ से जोधपुर से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर रवाना हो जाते हैं। अभी वर्तमान में रेडी बसा है, वहाँ आकर उनको लगता है कि यह जगह है कुछ अच्छी है और उनको वातावरण सेट हुआ यहाँ पर कि ये जगह अच्छा है। तो उन्होंने यहाँ पर एक गांव बसाया था केऊ, और जखा के नाम पर गांव बसा था जाखासर, और उन्हीं के पूर्वजों में आगे चलकर गांव बसाया था रेडी। वीर बिगाजी के दादाजी का नाम था लाछो जी। लाछो जी के कई पत्नियां थी, उन पत्नियों से उनको अलग अलग संतानें प्राप्त हुई थी। उन्हीं में से थे एक वीर बिगाजी। वीर बिगाजी के पिताजी का नाम महेंद्र था। महेंद्र के एक बहन थी रेडिया। रेडिया के नाम पर ही गांव बसा था रेडी, और इसी रेडी में जन्म हुआ था श्री वीर बिगाजी महाराज का। वीर बिगाजी महाराज शुरुआती दिनों से ही, बचपन से ही कहें तो गौ रक्षा के लिए और समाज सेवक थे। बचपन ही उनके अंदर वीरता का भाव था। शिक्षा दीक्षा में वो निपुण थे शुरुआत से ही। तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो यहीं थी। उनके गुणों को देखकर उनके पिताजी ने उनको धनुर्विद्या सिखाई, अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाई, युद्ध कला में निपुण किया। जैसे तैसे करके उनका जीवन है वो यहीं पर यापन हुआ था, यहीं पर लालन पालन हुआ, बड़े हुए। फिर उनकी शादी होती है। उनकी शादी है वो दो जगह होती है, एक तो मालासर जिसको मोलानिया भी कहते हैं वहाँ हुई थी, और एक शादी है वो सिलिनवार हुई थी। तो एक समय की बात है जब वीर बिगाजी अपने साले का शादी का जो प्रोग्राम था उसमें गए हुए थे अपने ससुराल, और शादी का उत्सव वगैरह हो रहा था। शाम के समय सब लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं, और जैसे ही भोर होती है तो उनको एक नारी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ को सुनकर लोग बाहर निकलते हैं, सोचते हैं भाई ये क्या माजरा हो गया, किसकी रोने की आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही वो बाहर निकले उनको एक नारी रोती हुई दिखती है, चिल्लाती है। तो उनसे कारण पूछा कि भाई क्या हुआ, सुबह सुबह तू क्यों रो रही है। तो उसने अपना दुखड़ा सुनाया कि मेरी जो गाय है उनको राठ जो मुस्लिम होते हैं वो चुरा कर ले गए, मेरे बछड़े हैं वो भूख से मर रहे हैं। वीर बिगाजी गोर रक्षक तो थे ही, शुरुआत से ही लोक सेवक थे। तो उनको क्या है, गुस्सा आ जाता है कि ऐसा कैसा हो सकता है। वो अपनी घोड़ी लेते हैं और रवाना हो जाते हैं गायों को छुड़ाने के लिए। मोलानिया से 35 कोस की दूरी पर उनका राठों से मुकाबला होता है। वो गायों को छुड़वा लेते हैं। तो वहाँ से गायों को छुड़ाकर वो रवाना हो जाते हैं। गायां अपने ससुराल ले आते हैं, उस जो औरत थी उसको संभला देते हैं। श्री वीर बिगाजी कहते हैं भाई मैंने गायें ला दी, तू अपनी पूरी गाय है उनको गिन गिन कर देख ले, कोई भूल चूक हुई हो तो हमें और बता दे, अगर और भी गायें थी तो अबला नारी पूरी गायों को देखती है। फिर वो कहती है कि अरे क्षत्रिय, ये क्या कर दिया तूने, सारी की सारी गायें तू ले आया, लेकिन मेरा एक जो बछड़ा था, जो इस गाय का जो लाल था, उसको तो तू छोड़ दिया। वीर बिगाजी को फिर गुस्सा आता है।
तो वीर बिगाजी अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए फिर से रवाना हो जाते हैं। वही तावड़िया ब्राह्मण और अपने जो साथी थे उनको लेकर फिर से राठौं की तरफ। इतने में राठौं को क्या है कि संगठित होने का वक्त मिल जाता है। वो अपनी सेनाओं को इकट्ठे कर लेते हैं और सोचते हैं कि इस बछड़े को लेने तो स्वर्ग सूरवीर है, योद्धा है तो जरूर आएगा। वीर बिगाजी महाराज वहाँ पहुँचते हैं तो राठ बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र वो मंगवा लेते हैं। उनके बीच में भयंकर युद्ध होता है। घात लगाकर बैठा एक राठ मुस्लिम, उसने पीछे से वार करते हैं वीर बिगाजी के शीश के ऊपर, तो उनका शीश है वो अपने धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी धड़ दोनों हाथों में तलवार लिए हुए खूब लड़ती है। ये तो अपने राजस्थान में एक ऐसे वीर योद्धा नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए हैं जो शीश कटने के बाद भी लड़ते रहे और काफ़ी नरसंहार किया और वो युद्ध भी जीते हैं। इसी प्रकार से श्री वीर बिगाजी के अंदर भी देवी शक्ति थी। देवी शक्ति के प्रकोप से वो उन्होंने सभी राठों, जितने भी राठ थे, उनका नरसंहार वहाँ पर किया। और एक बात और बता दूं मैं कि जब शीश कट कर उनका गिर रहा था तो उन शीश को उनकी घोड़ी जो थी उन्होंने गिरने नहीं दिया, उन्होंने उस शीश को अपने मुंह में ले लिया। घोड़ी के मुंह में शीश और घोड़ी के ऊपर धड़, खून से लथपथ घोड़ी और भी श्री वीर बिगाजी महाराज का पूरा शरीर, दोनों हाथों में तलवार लिए हुए, मुंह के अंदर घोड़ी की लगाम थी। लेकिन उसके बाद वो जो लगाम छूट जाती है, फिर भी बिना लगाम के घोड़ी है वो अपने मन से श्री वीर बिगाजी जो उसके ऊपर बैठे थे उनको किस प्रकार से, दोस्तों वाकई में ये किस्सा सुनने के लायक है। पूरे युद्ध में जीत कर बछड़े को लेकर घोड़ी वापस आ जाती है। बछड़ा अबला को संभाल देते हैं कि ये तेरा बछड़ा ले। उसके बाद वे घोड़ी जो श्री वीर बिगाजी का ससुराल था वहाँ से जाखड़ जहाँ पर रहते थे रीडी, उसकी ओर रवाना हो जाती है, अपने कुल की ओर रवाना हो जाती है। घोड़ी के मुंह में जो उसका श्री वीर बिगाजी का जो शीश था उसको देखकर उसकी जो माँ थी वीर बिगाजी की सुल्तानी, उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ऐसी क्या घोड़ी है, ऐसी घोड़ी का मैं मुंह नहीं देखना चाहती। कहते हैं कि श्री वीर बिगाजी का जो ये युद्ध हुआ था और गांव में तो 1192 की बात है। तो 1192 के अंदर जो ये बात हुई तो उस वक्त कहते हैं कि अभी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वीर बिगाजी का किला हुआ करता था। तो उस किले के अंदर से घोड़ी है वो बाहर निकलती है, गेट के ऊपर से जैसे ही छलांग लगाती है तो उसके मुंह से जो शीश है वो गिर जाता है। तो जहाँ पर शीश गिरता है वहाँ पर आज श्री वीर बिगाजी की शीश देवली है जो रीडी गांव में है। उसके बाद जो घोड़ी होती है वो अपने धड़ को लेकर रीडी से उत्तर दिशा की ओर निकलती है, जहाँ 15 किलोमीटर की दूरी पर गाय खड़ी होती है, कुछ ग्वाले गायों को चरा रहे होते हैं। गायों की वजह से घोड़ी है वो बिदक जाती है। इस प्रकार से बिदकने के बाद में घोड़ी के ऊपर किसी एक गाय का खून का छिंटा लग जाता है। तो जैसे ही खून का छिंटा लगता है तो वो घोड़ी और वीर बिगाजी के जो धड़ है वो वहीं पर गिर जाते हैं गायों की वजह से, और घोड़ी भी अपने प्राण है वो त्याग देती है। इतिहासकार बताते हैं दोस्तों कि वहाँ से एक सोने की बहुत बड़ी मूर्ति निकलती है वीर बिगाजी के, जिसके ऊपर चित्र अंकित होता है, घोड़ी पे वो सवार होते हैं। आसपास के लोगों को वहाँ पर पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक सोने की देवली निकली है। तो चोरों को पता चलता है, तो चोर उस मूर्ति को खोदने का प्रयास करते हैं। चोर जैसे ही मूर्ति को खोदते हैं, खड्डा जो गहरा होता जाता है, उसके बाद वे ऊपर से मिट्टी धंस जाती है। वो मूर्ति के साथ ही जो चोर है वो भी धंस जाते हैं और उन चोरों की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों एक बात मैं बताऊँ आपको कि जो चोर थे उनकी भी एक पास में पत्थर के अंदर मूर्ति है, वो वहाँ पर जमीन के अंदर से निकली थी, जिसके ऊपर उन 3 चोरों की भी मूर्ति है। आज भी वहाँ पर दर्शक लोग अगर जाते हैं तो वो चोरों की जो मूर्ति है उसके ऊपर पत्थर मारते हैं और वीर बिगाजी की जो मूर्ति है उसको धोख लगाते हैं। तो मैं बताऊँ आपको कि वर्तमान में जहाँ पर वीर बिगाजी की धड़ है उसको धड़ देवली, और जहाँ पर शीश गिरा था उसको शीश देवली कहते हैं। धड़ देवली है, उसके पास में एक गाँव था गोमटिया, लेकिन वर्तमान में उस गोमटिया गाँव को बिग्गा नाम घोषित कर दिया गया था, जो अभी भी नेशनल हाईवे नंबर 11 के ऊपर है, श्री डूंगरगढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार से दोस्तों वीर बिगाजी महाराज है वो वर्तमान में लोक देवता गौ रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। आसोज सुदी त्रयोदशी को इनका यहाँ पर मेला बढ़ता है शीश देवली और धड़ देवली के ऊपर। लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ पर हर बार प्रतिवर्ष यहाँ पर मेले में आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। तो दोस्तों ये थी श्री वीर बिगाजी महाराज की जीवनी और उनसे जुड़े हुए
कुछ तथ्य जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। इतिहासकारों की जो कथनी थी उसी माध्यम से मैंने आपको दर्शाया है। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। अगर आपके भी मन में कोई श्री वीर बिगाजी महाराज से जुड़े हुए तथ्य सामने है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। ऐसे ही हिस्टोरिकल किस्से सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, धन्यवाद।